प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मीना वारिस एक बार फिर आप सबसे मुखातिब हूँ। मेरा ईमान और उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश हैं। खुदावंद ने आपको ढेरों बरकत दी हुई है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको और बरकत दे और खुशियां दे। आमीन। आइए आज ईमान पर बात करते हैं और नए अहदनामा में से एक हवाला देखते हैं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जब हम ईमान की बात करते हैं तो खुदावंद के बंदा अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा गया। ईमान ही की वसीला से खुदावंद से उसने वादे का फर्जंद यानी इज़हाक हासिल किया और ईमान ही के बायस जब खुदा ने इज़हाक की कुर्बानी मांगी तो इब्राहिम ने उससे भी इनकार ना किया और उसने उसको पेश कर दिया कुर्बानी के लिए। जब हम देखते हैं कि वो ईमान से लेकर जा रहा है कुर्बानी के लिए, तो आए हम इब्राहिम के उन अल्फाज पर गौर करते हैं जो ईमान से बोले गए थे। कलाम मुकद्दस में एक और हवाला देखेंगे, पैदाइश की किताब, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यही गदहे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास गौर कीजिएगा, सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। प्रेज हालेलुया। यहाँ पर हम उस जुमले को देखते हैं जो बड़े ईमान से बोला गया। उसने कहा कि हम लौट आएंगे, यानी उसने ये नहीं कहा कि मैं सजदा करके, मैं कुर्बानी चढ़ा के लौट आऊंगा। उसने कहा कि हम दोनों लौट आएंगे। प्लूरल में बात हो रही है। और ऐसा ही हुआ। अब्राहम को खुदा ने उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर वो लेकर गया था इज़हाक को कुर्बानी के लिए, उस पहाड़ पर खुदा ने उसके लिए एक मैना मुहैया कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसके ईमान के अल्फाज थे। तो जब हम ईमान से कुछ बोलते हैं तो हमारे लिए वैसा ही होता है। हालेलुया। और उस मैने की फिर अब्राहम ने कुर्बानी दी। आज हमें सीखना है इस बात को कि हमारे अल्फाज कैसे हैं। क्या हम ईमान की बोली बोलते हैं? क्या हम ईमान के अल्फाज बोलते हैं? हालात कैसे भी हों, मुश्किलात कैसी भी हों, किसी भी सिचुएशन में से हम गुजरे हों, अगर हमारे अंदर ईमान है, कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो पहाड़ को हुक्म दोगे तो वो हट जाएंगे। अब्राहम के सामने ये पहाड़ था जब खुदा ने इससे इज़हाक की कुर्बानी मांग ली, लेकिन उसने ईमान से जब बोली तो फिर वो पहाड़ हट गया। हालेलुया। आज हम भी इस बात को लेंगे। एक और हवाला आज खुदा का रूह मुझे याद दिला रहा है। इब्रानियों ही के खत में उसके 10वें बाब की हम देखेंगे, 10वें बाब की 38वीं आयत, जिसमें यूं लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल खुश ना होगा। ये खुदा के अल्फाज हैं। ये खुदावंद कह रहा है कि मेरा दिल फिर खुश नहीं होगा। अगर मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से हट जाएगा तो फिर मेरा दिल खुश नहीं होगा। आज अगर हम अपने खुदावंद के दिल को खुश करना चाहते हैं तो हमें ईमान के अल्फाज बोलने हैं, हमें ईमान पर कायम रहना है। आज मैं आपके लिए एक दुआ करना चाहती हूँ। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आसमानी खुदावंद यहोवा यानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू जो था, जो है और जो आने वाला है। ऐ खुदावंद, मैं अपने इन तमाम देखने और सुनने वालों के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती को मांगती हूँ खुदावंद, और मिन्नत करती हूँ खुदावंद के इनका ईमान हमेशा कायम रहे, कायम और दायम रहे खुदावंद। मजबूत ईमान अता करें खुदावंद। ये ईमान की बोली बोलने वाले हों खुदावंद, चाहे जैसे भी हालात क्यों ना हो, मुश्किलात हो, परेशानियां हो, लेकिन इनका ईमान जाता ना रहे। ऐ प्यारे खुदावंद, मेरी इस मिन्नत और दुर्खास्त को सुन खुदावंद। ये सब तेरे दिल को खुश करने वाले हों। प्रेज हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।